बोल सांचे दरबार की जय, बोल सांचे दरबार की जय। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, सतगुरु तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, मैनू तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, सतगुरु तेरा सहारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, नाल तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी। नजर ना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना। नजर ना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, सतगुरु दूर हटावी ना। किसी झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, मेरा पेचा लाई ना। जे पड़े गई ता सतगुरु, जे पड़े गई ता सतगुरु, फिर मैं लौटी जावांगी, ओ फिर मैं लौटी जावांगी। ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं करती जावांगी। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे गुरुदेव
बोल साचे दरबार की बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया से अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की जय, बोल जगदिया जोता वाली माता। ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की जय, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सलामी जय। नारायण हरि जय माता की, जय माता दी, जय माता की। जय माता दी। प्यारा प्यारा नाम माँ का। भगत जनों, माँ के प्रेमियों, हृदय से दिल से इसे पुकारो। माँ हर समय हर घड़ी हमारे साथ है, कभी हमसे माँ दूर नहीं होती है। और इस दूर के विषय में ऐसी सुंदर कथा सुनाएंगे, आप सभी समझे माँ कभी दूर नहीं हो सकती। केवल हम, हमारे विचार, हम दूर रह सकते हैं, लेकिन माँ हमसे दूर नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। जय माता की, जय माता की। जय माता की। देखिए, हम कहते हैं ना माँ सुनती नहीं, माँ आती नहीं, और हम कितने कुछ कह लें माँ हमारा कार्य भी करती नहीं है। हमारे कितने बुरे विचार हैं, जो हम ऐसा बोलते हैं उन शक्ति को हमें ऐसा कभी भी बोलना नहीं चाहिए जिसको हम ऐसा बोलते हैं। एक समय की बात है, देखिए एक औरत और उसकी छोटी सी एक बच्ची थी, उसके सिर पर आदमी नहीं था। एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी बेचारी, जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी, पर माँ को बहुत मानती थी। उसकी बेटी भी उसी की उसमें चल पड़ी। दिन रात माँ बेटियों के मुख पे माँ 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 वैष्णो, माँ दुर्गे, माँ वैष्णो, ऐसे ही रहता था। तो कहने की बेटा माँ के नवरात्रे आ गए हैं और मैं तो नवरात्रे रखूंगी, और तुम जैसा छोटा मोटा बनाती रहो खाती रहना। छोटी बच्ची थी, कहने लगी नहीं माँ, मैं भी नवरात्रि रखूंगी आपके साथ। अगर बेटा तुम बच्ची हो, छोटी हो, देखो माँ की ममता है, और पहले ही पूरा सूरा नहीं खाने को मिलता, व्रत कैसे रखोगी? अरे नहीं मम्मा, रख लूंगी, मेरी माँ मेरे को सब कुछ देगी और मैं जरूर रखूंगा आपके साथ। कोई बात नहीं। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा का व्रत की तैयारी करने लगी, और 2 दिन पहले सभी सामान वगैरह लेके आए। सब देखा, व्रत, नवरात्रि का व्रत आ जाता है अगले दिन से, और दोनों माँ बेटी पूजा करने लगी। पूजा करके कहा चल माँ के मंदिर में जाते हैं, मंदिर तो नजदीक है। जाकर के दोनों माँ बेटी, कुछ था ही नहीं, 2-4 फूल तोड़ के ले गई, और तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो कहने लगी माँ के चरणों में फूल तो अर्पित करेंगे। तो कहने लगी हाँ माँ, चलें दोनों जने। जाते हैं तो आगे क्या होता है, पुजारी देखकर भड़क पड़ा उन पर। पुजारी ने मंदिर में नहीं आने दिया उनको। कहने लगा क्यों नहीं हमें आने देते? अब तुम नीच हो, दुष्ट जाति के हो, दुष्कर्म करती हो, ये करते हो, बहुत से इल्जाम उस पर लगा दिए बेचारी पे। और वो खड़ी खड़ी देख रही चारों तरफ। क्या करूं, धक्के मार के निकालो जाओ तो नहीं, अकब हाथ धक्के से निकालना पड़ेगा। जैसे बाजू पकड़े उसकी लड़की के, उसने बाहर भगाया, चौखट पर उस लड़की का फूल गिर जाता है प्लेट में से, रास्ते में से तोड़ के लेके गई थी बेचारी।
और दोनों माँ बेटी रोती हुई घर पे आ जाती हैं। बहुत रोई माँ के चरणों में बैठ के। कहने लगी, नहीं माँ, अभी तो नवरात्रे हैं, आज तो शुरू है, ऐसा नहीं करते, मैया हमारी सब सुनेगी। छोटी बच्ची के अंदर कितना धैर्य था, और धैर्य शक्ति ही है, शांति ही शक्ति है, धैर्य ही शक्ति है, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है हमारे पास। वो रोजाना ऐसे पूजा करती थी और माँ का फूल वहीं चढ़ा देती थी अपने घर की फोटो पे। अष्टमी आ जाती है एक दिन, अष्टमी गई, सोचने लगी सब कंजका बिठाएंगे, सब कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं मंदिर में, मैं क्या करूं जाके, कुछ मंदिर में देने के लायक भी नहीं मेरे पास तो, और देंगे तो पुजारी मुझे अंदर जाने ही नहीं देता चौखट से, उनके बेड़े में भी नहीं जाने देता, और ना ही फिर मेरे पास तो कोई कंजका बैठेगी, क्यों, पंडित जी मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा विचार करती करती बेचारी ने जो भी कुछ बनाया था, थोड़ा सा प्रसाद लेकर, 2 फूल लेकर फिर माँ बेटी मंदिर में जाती है अष्टमी के दिन भी। तो देख करके उसने पंडित जी फिर भड़क जाता है ऐसे, कहले तुम फिर आ गई, बेशरम हो बिल्कुल, कहे धक्के मार के निकाला तब भी आ गई। अब मैं गांव के आदमियों को इकट्ठा करता हूँ, 5-10 आदमी बुलाए और उन्हें उसके आगे बुराई करी, ये पता नहीं क्यों आती है, इसको किसने कहा मंदिर में आने से, रोको इसको, रोको, भगाओ इसको। धक्के मारे, 2-4 आदमी बाजू पकड़ के बाहर छोड़ दिया। फिर वो फूल वहीं पर चौखट पे गिर जाता है, एक फूल। क्या माँ का कृष्णा, माँ आती नहीं? कौन कहता है माँ आती नहीं? अरे भक्तों की ध्यानों की तरह हमसे बुलाते नहीं, वो दौड़ी दौड़ी आती है। फिर ऐसा ही हुआ, अगले दिन देखा पुजारी ने, उस दिन भी ये फूल ऐसे ही था, और आज भी फूल हम तो रोज चढ़ाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं थोड़ी देर के बाद। ये फूल कल से दरवाजे में पड़ा भी नहीं मुरझाया। ये तो माँ बेटी तांत्रिक हैं, कुछ विद्या जानती है, जादूगरनी है। गांव वाले इकट्ठे कर लेता है, गांव वालों को सबसे दिखाता है, देखो भाई ये फूल यहाँ ऐसे पड़ा, ये मुरझाया क्यों नहीं? हमारे सब फूल मुरझाए हुए हैं माँ के चरणों में। कहने भाई ये तो बात सही है। उसको बुलाया घर से माँ बेटियों को, और बहुत लताड़ा, बहुत धिकारा। कहने कि तुमने क्या जादू किया, कौन से जादू टूने करती हो जो तुम्हारा फूल नहीं मुरझाया यहाँ पर? कहने कि हम तो रास्ते से फूल तोड़ा, हमारे पास क्या है, और फूल तोड़ कर भी तुमने घेरा, हमें नहीं घेरा, हमें तो चढ़ाया ही नहीं। गला थोड़ा खींचे। तो हम क्या जादू टोना करते? वो तो बेचारी माँ के प्रेम में, माँ की कृपा है, वो कैसे कैसे कष्टों से अपने भगत को निखारती है और अजर अमर करती है। तो उन्होंने सब ने ऐसा ही किया, भी कोई ना कोई बात जरूर है। उन्होंने फिर धक्के मार के उसको बाहर निकालने लगे, तो वहीं से आकाशवाणी होती है। माँ दुर्गा आकाशवाणी करती है और अपनी फोटो से बाहर निकल के उस फूल को उठा रही है। कहने लगी, इस पुजारी को बाहर निकालो यहाँ से, ये भेदभाव रखता है, ये तो मेरे सच्चे भगत हैं, और सच्चे भक्तों पर मेरे कैसे कष्ट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो देखिए भगत जनों, माँ के प्रेमियों, सब कोई देखने लगे, ये क्या, ये क्या? अगर ये पुजारी तूने सारा जीवन बिता दिए मेरे मंदिर में, पर मन से फूल कभी नहीं चढ़ाए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, रास्ते में तोड़कर फूल लाई वो ही चढ़ाया, तू जादूगर है, ये जादूगरनी नहीं है। सारे गांव वाले देखने लगे, ये क्या करिश्मा हुआ? जो माँ अपने भवन में बोल रही है, बाहर आ गई है, और सबने दर्शन हुए इनकी वजह से। कहने लगी, आज से कोई भेदभाव नहीं होगा, मंदिर में हर प्राणी आएगा, अच्छा बुरा, चोर डाकू, अशुद्ध शुद्ध सब आएंगे। कि माँ मुझे नहीं पता था ऐसा, माँ मुझे माफ कर दो। अब तू माफ करने के लायक नहीं है, तेरे को ज्ञान ही नहीं है, तू माफ के लायक ही नहीं है। बहुत कुछ कहा। माँ की देखो कृपा कैसी है। माँ में सब ऐसा सोचती है, अपने घर आ जाती हैं, और आकर बेचारी सोचने लगी क्या बनाए।
हम तो फूल पत्तियाँ ही खा के रह लेंगे। आज तो हमें बहुत कुछ मिल गया बेटा, माँ मिल गई हमें, और क्या चाहिए। कुछ देर के बाद माँ बिल्कुल बूढ़ी सी बन के आती है, चश्मा लगाए और हाथ में डंडा लिए। कहने लगी, उन्होंने जितना सा थोड़ा सा प्रसाद बना तो कहने लगी, दोनों माँ बेटी इसी में से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, पेट भर जाएगा माँ के नाम से। माँ का भोग लगा के दोनों खाने लगे। इतने में माँ दुर्गा बूढ़ी अम्मा का रूप बनाकर आ जाती, कहने लगी, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, कोई है कुछ खाने को दो। वो दोनों बाहर आती हैं, कहने लगी, अम्मा क्या दूं, पेट भरेगा ही नहीं आपका, थोड़ा सा है खाना, मैंने अपनी माँ का भोग लगाया है बस सिर्फ, आप बैठ जाओ, आ जाओ। बैठा दिया और कहने लगी, कोई बात नहीं, ये मेरी माँ का भोग है, आप खा लो। देखो माँ, यही है, पेट भरे या ना भरे इसका तो मुझे पता नहीं, जो मेरे पास पर्याप्त है वो मैं आपको दे रही हूँ। माँ तो खुश हो गई इसकी भक्ति को देखकर कि दोनों माँ बेटी 8 दिन से व्रत खोलने को जा रही हैं, और जो व्रत खोलना था वो भी मेरे को दे दिया। इनके पास तो पता है दाने भी नहीं, खाने का कुछ भी नहीं, एक दाना भी नहीं है। तो देखिए भक्तजनों, हम व्रत रखते हैं, नवरात्रि भी रखते हैं ना, हम कभी भी कंजकाओं को प्रेम से नहीं जिमाते, कभी भी उनका सम्मान नहीं करते। क्या जरूरी थोड़ी तुम 9 कन्या जमाए ना, एक ही कन्या की तृप्ति कर दो ना, बहुत है वही। और किसी की भी कोई कन्या फंस जाओ, उसी को बिठा ले, चाहे कूड़ा चुगने वाली हो, कन्या को बिठा लो, बस कन्या को बिठा लो। अरे इससे पाप भी तो लगता है, घर में हानि भी तो आती है, अच्छे के बदले बुरा भी तो हो जाता है, वो भी तो विचार करो ना। वो नहीं सोचते। हर चीज विधि विधान से, हर चीज ज्ञान से चलती है। ये नहीं जो मर्जी पकड़ा बिठा चल, और बिठा करके क्या दिया, सबको 2-2 पूरी दे दी, एक चम्मच से हलवा दे दिया, अब जाओ बेटा अब अपने घर खाना जाके। तो फिर तुम माँ की आस करते हो कि हमें माँ मिल जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। देखिए उन्होंने 8 दिन के भूखे उस अम्मा को खिला देती हैं, कहने लगी, ओहो बेटा तृप्ति हो गई, बहुत ज्यादा, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। क्यों, उनका प्रेम था उस भोजन के अंदर। और जैसे उन्होंने माँ के आगे थाली रखी थी अंदर, वो थाली उससे भी ज्यादा भरपूर हो गई। कहने लगी, लो ये छोटी सी एक पोटली है, ये रख लो आप अपने घर में, और ये 10वीं वाले दिन खोलना, मैया के दरबार में रख दो, 10वीं वाले दिन खोलना इसे, और आज के बाद तुम्हारे घर में कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही चलते रहोगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। कहने लगी, अम्मा आपकी कृपा रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी मिली, किसी ने तो मेरे घर पे अलग जगाई, मैं तो वैसी भूखी हूँ, गरीब हूँ, कोई आता ही नहीं था मेरे पास। तो दोनों माँ बेटी चरणों में लेट जाती हैं माँ की, और बार बार धन्यवाद करती हैं, हे माँ फिर भी आना, आप जरूर आना, रोज आना नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर आना माँ, मेरे घर में रूखा मिसा जो है आप वो जरूर खा के जाना। उन्हें क्या पता कौन है। देखिए माँ तो चली जाती है, और माँ ने तो पहले ही बता दिया था, दर्शन भी दे दिए थे। जब देखने लगी उस पोटली को खोल करके न जाई गए माँ के चरणों में, देखा तो भरपूर प्लेट रखी थाली की, जो दोनों माँ बेटियों पे खाया भी नहीं गया इतना भोजन। कहने की, बेटा अभी तो सारा भोजन उन बूढ़ी अम्मा को खिलाया था मैं, क्या और भी बच गया था? आखिर नहीं माँ, मैं तो यही थाली उठा कर ले गई थी, तो वही थाली भरी रखी है वहां पर, ये जरूर माँ थी और कोई नहीं था, माँ थी आज। उन्होंने पेट भर भोजन खाया, वो तृप्ति हो गई, माँ के गुण गाती रही। और जब उस पोटली को देखा 10वीं के दिन खोलकर, हीरे जवारों तो से भरी हुई थी, धन दौलत से। देखे तुम कहते हो माँ आती नहीं है, और माँ कुछ देती भी नहीं है। इतने हीरे जवाहरात उसकी पोटली में थे तो उसे गरीब की जरूरत ही नहीं रही, और जो वो झोपड़ी थी उसकी बहुत अच्छी महल बन गया। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी और अपना बिजनेस करने लगी, कोई भी कमी नहीं। और दोनों माँ बेटी आपस में प्यार करके प्रेम के आंसुओं से रो रही है, और माँ को याद कर रही है। क्या कहती हैं,
कि बेटा जिंदगी में मोड़ तो आते हैं, जब माँ सहाय बन जाती है ना फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं। जय माता की। देखिए मेरी बच्चियों, ऐसा भोग लगाओ वो पोटली माँ भी तुम्हें दे जाए सबको। ऐसा भोग लगाओ उस थाली से कभी खाली ना वो थाली होए, और ऐसा प्रेम जिताओ कि माँ भिक्षा करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आ जाए। तो ये तुम नहीं सोचते कभी भी कन्या पूजन करना ना, बल्कि कन्या करो ज्यादा, 1 या 2 कन्या, शुद्ध सात्विक कन्या को बिठाओ, भरपूर भोजन दो और भरपूर पूरा वस्त्र दो उसको, पूरी दक्षिणा दो उसको, बच्ची मत समझो। वो माँ है, उस समय में माँ का पूजन कर रहे हो तुम, और उसको नाम लेकर भी नहीं बुलाना, बेटा कहकर भी नहीं बुलाना। उसको भोजन कराते समय माँ का दर्जा देना है। चरण धोकर बिठाइए, हे माँ पूरा भोग लाई, जैसा रूखा मिस्सा है, हे माता ये वस्त्र दे रही हूँ, आप इसे स्वीकार कर लेना, पहन लेना। तो क्या माँ खुश नहीं होगी? जिंदगी के कितने मोड़ आते हैं। देखिए वो माँ बेटी बिना सहारे तो भी नहीं घबराई, और हम सहारे में भी घबरा जाते हैं। और क्या कहती है, अपनी बेटी को ऐसा अच्छा ज्ञान दे रही, वह संस्कार दे रही जो किसके दिल में माँ बस गई, और कहती है बेटा कभी जिंदगी के मोड़ों से घबराना नहीं चाहिए। कैसे कैसे जिंदगी में मोड़ आते हैं, अपने बच्चे को कैसी अच्छी बात सिखाई है। अपनी बेटी वो ही माँ है जिसे सब दुष्टों का सफाया किया, चंड मुंड निशुंभ जैसे राक्षसों को मारा है, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगी। बस हमारा प्रेम और हमारा दिल का तार माँ के तार से जुड़ा रहना चाहिए। कोई भी कमी नहीं छोड़ती माँ जगदम्बा जगत जननी। हम मनाते नहीं, बुलाते नहीं, और ध्यानों की तरह उसे रिझाते नहीं, बस यही कमी है। जय माता की, जय माता दी, जय माता की। जय माता दी।